जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुदमुख्तारी का उनसर बरकरार नहीं रखा। आर्टिकल 370 एक आर्जी शेक थी। जम्मू कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। दरख्वास्त गुजारों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 बहाल करने की इस्तदा की थी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। कहा कि आज का फैसला मजबूत, ज़्यादा मुत्तहिद भारत की तामीर के हमारे इज्तिमाई अज़्म का अहद है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। इंडियन कोर्ट हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। मकबूजा कश्मीर के लोगों के जज्बात इस फैसले से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग नाखुश हैं। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि आर्टिकल 35 और 370A ख़त्म करना गलती थी। सियासी पार्टियों से राय लेनी चाहिए थी। अदालती फैसले से रियासत की मईशत को नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर में ज़मीनें महंगी हो जाएंगी। सरकारी नौकरियों के लिए पूरे भारत से लोग जम्मू कश्मीर आएंगे। कश्मीरी नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ेगी। मायूस हूँ लेकिन नाउमीद नहीं, जिद्दोजहद जारी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। एक बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को यहाँ तक पहुँचने में कई दहाइयाँ लगीं। हम तवील सफ़र के लिए भी तैयार हैं। आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उठाएं। फौरी तौर पर सलामती काउंसिल को खत लिखना चाहिए कि आपके करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। कश्मीर की कानूनी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ़र्क नहीं पड़ता। साबिक सफ़ीर मलिया लोधी का रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैनुल अक़वामी माहिर कानून एहसान अहमद ने कहा कि भारतीय अदालत ने आइन की गलत तशरीह की। कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक यकीन दहानियों से इनराफ किया गया। पाकिस्तान का केस और मजबूत हो गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने केस काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। बुशरा बीबी के शौहर खावर मानिका, साबिक शौहर खावर मानिका सिविल जज की अदालत में पेश हुए। जज ने कहा कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाह होना ज़रूरी हैं। खावर मानिका के वकील बोले घर में खातून मुलाजमा भी थी, ट्रायल में बतौर गवाह शामिल हो सकती है। आप मजीद कानूनी पहलुओं को देख लें फिर दलाइल के लिए आ जाएं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानी पीटीआई ने अवाम को वरगलाया, इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। अदालत के पूछने पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई मौके पर मौजूद नहीं थे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास जारी। पार्लिमानी बोर्ड आज मुल्तान डिवीज़न से उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहा है। आइंदा इंतखाबात में वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा और पीपल्स पार्टी मुकम्मल सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि वो बार बार नून लीग वालों से कहते रहे कि लाडलेपन की निशानियां ना छोड़ें। जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इल्ज़ाम तो लगेगा कि आप लाडले हैं। किसी को लाडला बनने का शौक है तो बन जाए। सियासतदान इतना नीचे ना जाएं कि उन पर लाडले का इल्ज़ाम लगे। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि MQM पाकिस्तान जल्द इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, लेकिन ज़रूरी है कि इंतखाबात शफाफ हों। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और निसार दुरानी की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते।
और कैनबरा में इंतजामात से हैरान हैं। पिच बहुत स्लो थी, हमें कभी यहाँ ऐसी स्लो विकेट देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मामला उठाएंगे। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि उनका ख्याल सबको मालूम है कि क्या हुआ है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं हो सकती है कि हो सकता है कि जानबूझकर किया गया हो, लेकिन हम हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं।